जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जोगेश दास जय गुरु। शब्दहीन हूँ दादा, आपके लिए कोई शब्द नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में आपका आपका पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। इतना सिद्ध साधक भक्त गायक सब कुछ, और इस सत्संग प्लेटफॉर्म का एक पिलर है दादा। आपके लिए जो भी हम लोग उपस्थित हैं, सबों के दिल में एक मैं महसूस कर रहा हूं कि सबों के दिल में आपके लिए इतना श्रद्धा है। और आज भी आज जो कीर्तन करके हम लोग को प्रसन्नता प्रदान किए हैं दादा, मैं आपके लिए अभिनंदन वंदन ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं दादा। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। इसीलिए कहते हैं ना कि अध्यात्म जगत और सांसारिक जगत, ये दोनों के बीच में एक तीसरा जगत है। वो जगत है सत्संग। जहां सत्संग में आनंद मिलेगा वो किसी जगत में नहीं मिलेगा। इसलिए सांसारिक जीवन में रह करके भी हम लोग तीसरा दुनिया जो सत्संग है इसका आनंद ले रहे हैं, और लेना चाहिए सबों को। इसी में मानव जीवन का सफलता छिपा हुआ है। जय गुरु दादा, जय गुरु जोगेश दादा, जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु। अभी हम लोग इसी तरह का भजन प्रस्तुत करते हैं। हम लोग के बीच में डॉक्टर प्रकाश कुमार दा सरायकेला से। आप प्रकाश दा आए दादा, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। प्रकाश दा जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा प्रीति पूर्वक दादा को जय गुरु एवं उपस्थित प्रत्येक को राम मंदिर जय गुरु। प्रातःकालीन सत्संग में हम सभी समवेत हैं। सर्वतोभाव से सबों का मंगल हो, दयाल के चरण में सुंदर प्रार्थना। और आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर दादा को हार्दिक राम मंदिर जय गुरु। कहना है कि हमारे जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सुख भी एक प्रकार का भाव है, दुख भी एक प्रकार का भाव है। हर अवस्था में राजी रहो, दुख तुम्हारा क्या करेगा। अगर हम लोग अंतरात्मा से परमपिता के श्री चरण में न्यस्त हैं, हमारे मुश्किलों का हल अवश्य होगा। इसलिए एक सुंदर भजन प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं दयाल के चरण में। हम ये कीर्तन दयाल की असल दया से इसकी रचना मैंने की है। हर मुश्किल का हल होगा, ठाकुर के श्री चरणों में हर पल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हल 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 होगा। हर मुश्किल का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठाकुर के चरण में श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखेंगे, हमारे हर मुश्किलों का चरम समाधान परम दयाल के श्री चरण में होगा। ऐसी विश्वास लेकर हम आगे बढ़े। अब कहना है परम प्रेम
प्रेममय दिव्य महान है, भव सागर में तेरे संतान है। परम प्रेममय दिव्य महान है, भव सागर में तेरे संतान है, तेरे संतान है, तेरे संतान है। परम प्रेममय पवन प्रेममय दिव्य महान है, भव सागर में तेरे संतान है, तेरे संतान है, तेरे संतान है। उसका कर्म सफल होगा, उसका कर्म सफल होगा, उसका कर्म सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। उसका कर्म सफल होगा, उसका कर्म सफल होगा, आज नहीं से कल होगा। मात पिता नित नमन है करना, मात पिता प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। रामचरित मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, हमारे दयाल कहते हैं, मात पिता नित नमन है करना, शब्द नाम हृदय में तुम्हारे ना, हृदय में तुम्हारे ना। मात पिता नित नमन है करना, शब्द नाम हृदय में सुमरना, हृदय में हृदय में हृदय में कहना है। ज्ञान तुम्हारा अटल होगा, अटल होगा, अटल होगा। ज्ञान तुम्हारा अटल होगा, ज्ञान तुम्हारा अटल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कहना है, ठाकुर जी बोलते हैं, अपने बचना सबको बचाना, उसमें ही तो धर्म समझना। आप बचो और जग को बचाओ, कहना है, आप बचो और जग को बचाओ, इश्क के धूल जगाओ, भजन में जलाओ, भजन में लगाओ। आप बचो और सबको बचाओ, इस चरण में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। बना है धर्म का राह सरल होगा, सरल होगा, धर्म का राह सरल होगा, धर्म का राह सरल होगा, धर्म का राह सरल होगा। धर्म में सभी बच्चे बढ़ते, संप्रदाय को धर्म कहते। धर्म का राह सरल होगा, धर्म का राह सरल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा।
ठाकुर जी कहते हैं तथा पराया मानुष अपना शक्ति धर मानुष के धरना मनुष्य के धरना मनुष्य के धरना तथा पराया मानुष अपना शक्ति धर मानुष के धरना मनुष्य के धरना तथा पराया मानुष अपना शक्ति भर मानुष को हटाना कहना है राग प्रेम का सरल होगा राग प्रेम का सरल होगा राग प्रेम का सरल होगा आज नहीं तो कल होगा कहना है ठाकुर जी की असीम दया से हम सभी संवेद हैं और मेरा मानना है धर्म सुकुल का हल होगा धर्म सुकुल का हल होगा आज नहीं सुकल 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 होगा। जय गुरु बोलो जय गुरु। जय गुरु प्रकाश दास जय गुरु। हम लोग का लास्ट कीर्तन आपके द्वारा हुआ, आपका पूरा परिवार के टीम के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति दादा, बहुत सुंदर, सबको झुमा दिया और आपका रहता ही है। मैं आपका पूरे परिवार का टीम का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और इसी तरह से आप अपना योगदान देते रहें दादा। जय गुरु जय गुरु। अब हम लोग भजन का कीर्तन का खूब आनंद लिए और आज प्रत्येक मंगलवार की तरह आज भी हमारा अति प्रवीण पार्षद भक्त ठाकुर जी का सरदेव पल्लव सरकार आते हैं और कुछ न कुछ नया चीज हम लोग को देकर जाते हैं, जिनके लिए हम लोग एक सप्ताह इंतजार करते हैं। मैं वैसे प्रवीण भक्त, सांसारिक जीवन का योद्धा, आध्यात्मिक जीवन का योद्धा और इस वर्ल्ड सत्संग परिवार का एक स्पेशल पिलर हमारे सरदेव पल्लव सरकार हैं, जिनसे हम सबों लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। ऐसे प्रवीण पार्षद प्रभु का सरदेव पल्लव सरकार को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। दादा जय गुरु। थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लग गया, टाइम 8 बजे से आपका होता था तो 5 मिनट और सुनते हैं हम लोग, इसके लिए क्षमा चाहता हूं दादा, 5 मिनट ज्यादा हो गया। जय गुरु। आज इस पूर्ण प्रभात में परम दयाल परम पिता के श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री बोरदा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम। आज इस पवित्र सत्संग में जो उपस्थित थे, है, आगे चल के होंगे, सभी के यथायोग्य स्थान में मेरा प्रणाम। जय गुरु। नमो। राधे श्यामदा कहते हैं, मैं सुनता हूं, नया कुछ नहीं है, सब है। समय के चलते, इच्छा के चलते हम ढूंढ नहीं पाते। अगर कोई ढूंढ के लाता है, हम उनके शुक्रगुजार करते हैं और कहते हैं कि नया चीज मिला। मैं आज तक कोई, मेरा औकात ही नहीं है कुछ नया चीज परिवेशन करने का, लेकिन कभी कभार मन में सवाल होता है
कि अगले मंगलवार को प्रभु के इसी चरणों में उनकी कौन सी कथा को नए रूप से एक ऊर्जा के साथ, एक उमंग के साथ मेरे गुरु भाइयों को, गुरु माताओं को परिवेशन किया जाए। यही सिलसिला मुझे भी पूरे हफ्ता अलर्ट रखता है और दैनंदिन कामकाज के अंदर अंदर मैं ढूंढते रहता हूँ और मेरे दयाल, मेरे प्रभु, सबके प्रभु, खाली मेरे क्यों, वो ऐसा कोई तुक, ऐसा कोई विषय सामने लाते हैं। मैं भी मेरे 62 साल की उम्र में मिलता नहीं। बहुत बचपन में जब पिताजी थे, वो भी श्री ठाकुर जी के सभापति ऋतिक थे, जब सत्तानुष में पढ़ना चालू किया, पढ़ना होता था, पढ़ते थे। पहला जो शब्द श्री ठाकुर जी ने लिए हैं उसका माने मैं समझता नहीं था कि भारत की अवनति तभी से शुरू हुआ है। ऋषि को बाद देके ऋषिवाद की उपासना जो शुरू हुआ है, ये ऋषिवाद दो जगह है। ऋषि को बाद देकर ऋषिवाद की उपासना, ये दो बाद जो था वो गाजियाबाद, इलाहाबाद, फरीदाबाद जैसा मैं समझता था एक बाद है, बाद ही चला गया। उम्र जैसे बढ़ता गया, तब पता चला क्यों श्री ठाकुर जी ऋषि और ऋषिवाद इन दोनों को सामने लाए और डिटोरिएशन का, डीके का, अवनमन का यही कारण है। क्यों बताएं? ये बहुत गंभीर तत्व है। ऋषि मुनि की देश है, ऋषि जानते हैं हम, और उनके जो कथनी है, लेखनी है, उनके जो जीवनीय जो तथ्य, उनके जो वचन बोलिए, प्रवचन बोलिए, उनका जो मोटो ऑफ लाइफ, मोटो ऑफ एनवायरनमेंट, मोटो ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, उसको उनका इज्म कहा जाता है, शंकराचार्य और शंकराचार्य इज्म। श्री रामकृष्ण देव और श्री रामकृष्ण देव की जो कथा मृत्यु वगैरह वगैरह है। अब यहाँ पर श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये सभ्यता जब जैसे चलता गया, ह्यूमैनिटी फेल्ट कंफर्ट इन द लिटरेसी, प्रिंटिंग मटेरियल में खुद को जकड़ लिया। जो जीवनीय पाठ है, जिनका जीवन शैली से वो वाणी निकल के आया, उनको हम क्या किए, या तो डेटी बना दिए, या कैलेंडर बना दिए, या एक फोटो बना के या तो दीवार में टांग दिए या सिंहासन में बिठा दिए, बस। उनसे और कोई लेना देना नहीं। इसीलिए अब देखेंगे बहुत धर्म संस्थान में कहता है भाई स्क्रिप्चर को पढ़ो, वेद पुराण उपनिषद पढ़ो, तभी जीवन का गूढ़ तात्पर्य मिलेगा, आगे चल के तुमको सहूलियत मिलेगी, चल पाओगे, पथ पाओगे। और परम दयाल अपनी कम उम्र में, तब विश्वगुरु भी नहीं हुए थे, तब सत्तानुसरण भी नहीं लिखे थे, खुले बदन में, ऊंचे आवाज में, पद्दा की आंगन में सबको दरकिनार कर दी। अमर संगीत, आमी वेद विधि छाड़ी वेदना हरि हरि नाम सदा गाई रे। ये जो वेद विधि को हम छोड़ दिए, जो प्रेम नाम है, हम उसको चाहिए। हमको अगर सोसाइटी, समाज इस गुनाह के लिए, स्क्रिप्चर को छोड़ने के लिए अगर सोसाइटी ने मुझे लक्ष्य जन्म देता है, तो भी मुझे कबूल है। ये बोथ आर वेरी लिंक्ड। आगे चल के हम देखते हैं
धीरे 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 जिन्होंने अपने बानी दिए, उस बानीकार को, उस ग्रंथ रचयिता को हम अलग रख दिए, ग्रंथ प्यारा हो गया। विदाउट नेमिंग द सेक्ट, लिविंग आइडियल को छोड़िए, एक्सपायर्ड आइडियल को भी हम भूल गए और उनकी लिखित या कथित किताबों को हमने अपना साधना का व्हीकल मान लिया। दसम गुरु के बाद कोई गुरु नहीं है। क्यों? एम्बेसडर के बाद मर्सिडीज बेंज चढ़ सकते हैं, लैंडलाइन के बाद 4G 5G फोन यूज कर सकते हैं, और 10 गुरु के बाद हु हैज ऑथराइज्ड कि कोई नहीं आएगा, किताबों में ही सब है। इसका मतलब हम रूढ़ी हो गए। कल इसी सिलसिले में एक रोचक तथ्य आया, जिसका अवतारणा के लिए मैंने ये बोला कि इंडिविजुअल और इंडिविजुअल का जो वाणी है, अगर वो सेम ना हो तब बहुत मुश्किल है। हम क्या देखते हैं? परम दयाल को ऐसा कोई वाणी उन्होंने नहीं लिखा जो खुद जीवन में नहीं उतारे। हो सकता है अवतार पुरुषोत्तम जो भी हो उनका स्पिरिचुअल परिचय, आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा। He came as a son of Shiv Chandra and Mata Manmohini as a Anukul Chakravarti. What is name? Carried end of life. तो ये अनुकूल चक्रवर्ती जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो जीवन है, उस जीवन एक साइड है और उनका लिखित तो सत्यानुसरण है और कथित बहुत सारे वाणी है। कहीं से भी उठा के एक वाणी ले लीजिए, अगर वो उनके जीवन में नहीं झलकता है, then we should discard it. सदाचार की बात किया उन्होंने, हम लोगों को सदाचार का प्रैक्टिस करा पाए, लिख के गए एक एक शास्त्र सदाचार सूत्र के एक एक वाणी उनके जीवन में मूर्त हुआ है। कभी दूसरे के बिस्तर में नहीं बैठे, कभी किसी के साथ भोजन नहीं किए, भोजन का मतलब उनके रिलेटिव के साथ, कभी भी उषा निशा मंत्र साधन जो हम लोगों को सिखाए उन्होंने कभी नहीं उनसे हटे। जरूरत क्या था? वो तो गुरु है, वो तो देने वाला है, हम तो लेने वाले हैं। नहीं, श्री चैतन्य चैतामृत का वही मूल उनका था सारा जीवन। आपनी आचोरी धर्मो नरेरे सिखाए। दिस इज द डिफरेंस। इस डिफरेंस को तरसते 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 हम कल 22 सावन था, बंगाल में एक और ठाकुर, हालांकि जैसे स्वर्ग मत पाताल होता है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर होता है, उसी तरह 3 ठाकुर का बोलबाला है, खास करके पश्चिम बंगाल में। बाहर में तो है ही, अलग बात है। एक रविंद्रनाथ ठाकुर, एक रामकृष्ण ठाकुर, एक अनुकूल ठाकुर। ये 3 ठाकुरों का जो फॉलोअर्स है बिल्कुल अलग है। उनका वे ऑफ लाइफ, उनका जीवन में उनको आराधना करना या उनको अप्रिशिएट करना, उनको प्रेज करना और साथ साथ उनको वाणी को अपने जीवन में उतारना, तीनों सेक्ट में हम अलग अलग देखते हैं। ओनली सत्संगी दे आर वेरी लिबरल। वो दुनिया को सामने ये पेश करते हैं कि परम पुरुष श्री रामकृष्ण देव ही श्री ठाकुर के रूप में आए। तो कथामृत का एक एक वाणी ये श्रद्धा के साथ नमन प्रणाम करते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जब प्रवचन देते हैं उनका जिक्र करते हैं और बड़ी धूमधाम से परम पुरुष श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि बोलिए, बेलूर मठ बोलिए, कहीं भी बोलिए, वो लोग जाते हैं और उसी
मैं बहुत लाखों लाखों सत्संगी को देखा हूँ जो बेलूर मठ में जाते हैं, पर्सनली मुझे बोला कि उनका जो ध्यान गृह था वहां पे जाने के बाद एकदम पार्लर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो गए होंगे दक्षिणेश्वर में, उनके पास ये फीलिंग्स है। लेकिन एक और ठाकुर है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका काल प्रयाण दिवस था 22 सावन। 80 इयर्स तक वो जीवित रहे और 80 इयर्स पहले वो गुजर गए। दैट मीन्स 80 + 80 160 इयर्स। 160 इयर्स का जो फॉलोअर है, उनको लेके जो चर्चा है, उसमें से आप देखेंगे कि हर आदमी रविंद्रनाथ को भूल गए। कोई व्यक्ति रविंद्रनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक पंक्ति कह दीजिए, वो बता देगा फलाना किताब में, गीतांजलि में है या गोड़ा में है या बलाका में है। एक और वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स covering his different aspect of his writings, different aspect of writings लिखा हुआ है। Few books are on his personal life. डॉक्टर भौमिक थे, निपेन भौमिक। निपेन भौमिक की एक किताब है टैगोर एंड हिज हेल्थ, बांग्ला में है। टैगोर एंड हिज हेल्थ में एक भयंकर चीज मुझे कल मिली। जीवन में इतना शौक उनको मिला। आर यू एवर कि वो 2-3 बार सुसाइड करने के लिए गए? नहीं, जो इतना ऊर्जा भरा लिख सकते हैं, वो क्यों आत्महत्या करेंगे? यहीं पे लिखने में और चलन चरित्र में फर्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस टैगोर को भूलकर जो ऊर्जावान लेखनी है उसको हम लेते हैं। यहीं पे सृष्टि ठाकुर जी का अलर्टनेस है कि ऋषि को बात देके, टैगोर को बात देके, टैगोर के लिटरेचर को लेके मत पढ़ो। ट्राई टू सी जो उन्होंने लिखा है, whether that has been or had been implemented by himself or not. तभी तो आचार्य परंपरा का इतना जोर से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कोई आचार्य देव ऐसा वैसा करके जीवन को नहीं व्यतीत करते हैं। पहले तो 2 आंख था राधा समदा का, अब राधा समदा का इतना आंख खुल गया, मोबाइल है, ऑडियो वीडियो है, सब कुछ है। दे आर इन द पब्लिक डोमेन। ऑल आचार्य देव्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। थाउजेंड्स आइज के सामने उनका 18-19 घंटा बीतता है। Have you ever noticed any slip of चलना of सृष्टि बड़दा और सृष्टि दादा? भाई हम लोग तो कॉम्प्लेक्स के आदमी हैं, हमारे सामने वो आते हैं। हम साल में 4 बार जाते हैं, मिनिमम, और कम से कम 4 बार जाने में एक बार 4-5 घंटा उनके सामने वो हमारे आंखों के सामने होते हैं। जितना होते हैं उतना हम उनको दर्शन करते हैं, उतना ऊर्जा बढ़ता है, उतना अंदर से नाम होता है, उतना उनका एक एक्टिविटी देखते हैं। दुनिया में बहुत रईस होंगे, बहुतों का लड़का बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े एस्टेब्लिश बिजनेसमैन, बहुत बड़े एस्टेब्लिश टेक्नोक्रेट होंगे, लेकिन कोई कभी देखे होंगे मैच्योर लड़के लोग घुटने टेक के सुबह से शाम तक उनके सामने बैठे हैं? ऐसा दृश्य कहीं मिला? कहीं फैमिली में मिला? कहीं मठ मंदिर में मिला? कोई पॉलिटिकल एरिना में मिला? नहीं। तभी आरएसएस प्रधान
मोहन भागवत जी ने विजिटर्स बुक में लिख के गया है, सीन a number of places, number of religious places, but I never seen such a scene where the mature sons taking advice so politely, so obediently from their elder father. नहीं है, कहीं नहीं। हमारा तो एक बेटा है, नेक्स्ट रूम में बैठा हुआ है, नहीं है सत्संग में। यही होता है। एक दिन मैं तो आश्रम में था, शिष्य बोर्डा के गृह में था। रांगामा ने शिकायत करी कि बच्चे लोग लेट उठते हैं और ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, चाय बिस्किट खा के 1-1:30 बजे तक भोजन करता है। माँ बोल ही सकता है बच्चों के बारे में। ऑल आर मैच्योर, ऑल आर अबव 25। मैं जिस वक्त आश्रम में गया, ऑल सन्स आर अबव 25। बोरदा जी ने क्या किया, बोला कल मैं ब्रेकफास्ट करूंगा सबके साथ। प्रार्थना के बाद आते थे, बहुत सालों तक each and every son used to come by 7 breakfast over। मुझे सौभाग्य था बर्तन वर्तन इधर उधर करने का, जुगाड़ करने का, तो वो मैं नोटिस, वो प्रैक्टिस कोई बिना ब्रेकफास्ट में नहीं चलेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन में डिप्रेशन एक ऐसा चीज था, उनको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा। डॉक्टर भौमिक कहते हैं कि उस जमाना में एंटी डिप्रेसिव दवाई नहीं था, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देके, लेकिन शॉक से भी काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली उनके एक और फोबिया आ गया था, ट्रैवल फोबिया। जो व्यक्ति ने 21 बार फॉरेन ट्रैवल किया, वो तब तो हवाई जहाज नहीं था, जहाज में चढ़ने से पहले या तो गिर पड़ते थे, या उल्टी आता था, या स्ट्रॉन्ग डोज के दवाई लेके उनको जहाज में बैठना पड़ता था। अब यकीन नहीं मानिएगा, जिस बार वो गीतांजलि की अंग्रेजी अनुवाद लेके जहाज चढ़ने वाले थे, चढ़ नहीं पा रहे थे। उधर डेट तय हो गया कि आप लेके आइए, अवार्ड कंसीडर होगा। जबरदस्ती उनको उस जहाज में चढ़ाया गया। वो डॉक्टर भौमिक कहते हैं कि वो सेमी सेंस में थे और जाना ही था। डॉक्टर साथ में गए, जहाज में इलाज हुआ, तंदुरुस्त हुए। अगर उस वक्त वो नहीं जाते, हम लोग गर्व के साथ नहीं कह सकते कि भारत में पहला नोबेल टैगोर ने लाया। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में डिप्रेशन आने का कारण है, मैं अपना भावधारा को फैमिली में इम्पार्ट नहीं कर पाया। दिस इज द मेन कॉज। एक एक करके नियर एंड डियर मेरे पथ पे नहीं चला। एक ही लड़का रविंद्रनाथ थोड़ा चलना चालू किया, लेकिन एक बात और भी है, जेनेटिकली अगर कोई वंश पूर्ण हो। एक किताब और है, टैगोर का पागल भाइयों का कहानी। उनके मामा जी और 2 भाई डैम मैड थे। डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने किताब लिखा है, टैगोर्स एंड हिज इनसेंट ब्रदर्स। तो शिष्य ठाकुर जी भी ऐसा चाहते थे कि जेनेटिकली हमारा शादी ब्याह भी ऐसा हो, मतलब पैसा है या नौकरी है करके हम करते हैं, ऐसा नहीं है। पागल के घर में देना नहीं है बच्चों को, बच्चियों को। तो दीज आर द थिंग्स। ऋषि को हमको पकड़ना है, ऋषि जिन बाद में। और यही जो मुझे लगा, मैं बोला हूँ
और मुझे मालूम है कि ये रिकॉर्ड वायरल होगा एंड इट इज ओपन। आई व्हाटएवर आई सेड, मैं किताबों से पढ़ा हूँ, ये सारे मेरे पास उस किताबों की पेज नंबर्स हैं। लास्ट में मैं जाते जाते दिखाऊंगा वो कितना डिप्रेशन में आ गए थे। एक डिप्रेशन का फोटो मेरे पास है, आप लोग को साझा कर रहा हूँ। देखिए, टैगोर को ऐसा हालत में हमने कभी नहीं देखा, इस हालत में। और ये इनका लास्ट जर्नी का फोटो है, देखने में दुख लगता है। तो हम तो युग युग से प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपकी चलन, आपकी बलन, आपकी कथन हमारे जीवन में उतारने का आशीर्वाद दीजिए। आचार्य जी की परंपरा से हम भी अपने वंश परंपरा में आपकी शरण, आपकी मनन करें। परम पिता के रातुल चरणों में आप सभी का मंगल, सुखद, इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु प्रहलादा। बिल्कुल जय गुरु। भावुक करने वाला याजन, और ये जो ऋषि और ऋषिवाद का इतना सुंदर ढंग से आप एक्सप्लेनेशन किए, साथ साथ बंगाल का जो 3 ठाकुर के बारे में बोलकर रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आप इतिहास बताए हम लोग के लिए दादा, सबों को जो सुन रहे हैं, सबों का जीवन में एक बहुत बड़ा गवाह की तरह काम करेगा यदि ठीक ठीक हम लोग ठाकुर जी को फॉलो करेंगे। हम लोग सभी आपके द्वारा भी जान पाए। मैं इसलिए बोला था कि नूतन नया चीज कुछ सुनने को मिलता है। आज भी हम लोग नया चीज सुने। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो डिप्रेशन था, वो डिप्रेशन का कारण ही था कि वो अपने परिवार में, बच्चों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अपने आप को। ये बहुत मार्मिक बात, बहुत गहराई से हम लोग इस बात को सुने दादा, समझे, और कोशिश करेंगे कि आपका ये जो इस चर्चा हुआ, इसको कोशिश करेंगे कि हम लोग भी अपने जीवन में रविन्द्रनाथ टैगोर से शिक्षा लेंगे जो उन्होंने किया। और इसी के साथ मैं जय राधे राधे के लिए जोगेश चंद्र बेहरा बहुत से दिन अनुरोध बाद करता हूं दादा। 84 को दर्शन हुआ मेरा। दादा जय गुरु। जी जी जी, 84 का दर्शन करने से लगता है कि सार्थक हो गया सत्संग और हम लोग सभी का। आज उनके जय गुरु पल्लवदा, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सदैव पल्लव, जय गुरु, जय गुरु चौरसिया, जय गुरु जय गुरु। जी। बहुत सुंदर आज का हुआ दादा, इतना सुंदर, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं हैंड ओवर करूंगा आपको जय राधे राधे ध्वनि के बाद। तो पल्लवदा के बारे में दादा आप बोलेंगे, सभी लोग इंतजार करेंगे। सर जोगेश दा, दादा आप जय राधे राधे शुरू करें दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले दादा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आड़ो रे मान कपट चूड़ी मधुने बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म। धर्म के कर्म आड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आड़ो की मावेरु आशा अजपना में करोरी। राधे गोविंद नाम की बदोने लाइए नयन नीर सदा हाथुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले दादा ठाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आड़ो मान कपट चूड़ी मधुने बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म जीवन मूल धर्म। आधार में कर्म छाड़ो
गोविंद गोविंद बोले आड़ो आगे आज पनामे करोमी राधा बोल राधा राधा बोल 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 राधा राधे गोविंद नाम की पदों में लइए नया नहीं सदा बासुरे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोल राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकोरे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोले जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम राध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम राध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम राध्या जगत जननी श्री श्री बौड़ माँ की जय परम पूज्यपा श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपा श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपा श्री श्री बौड़दा की जय परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्ज पितरं वंदे आद्य पितृं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु गुरु ठाकुर प्रणाम करेंगे। हुआ और इस समापन के साथ हम लोग सरदे चौरसिया दा को देख रहे हैं, तो मैं सीधा अब चौरसिया दा को हैंड ओवर करता हूं। दादा आप सादर आमंत्रित हैं। दादा आपको मैं माइक हैंड ओवर करता हूं। जय गुरु। जय गुरु। राधे श्याम दा, मैं आप लोगों को आज प्रणाम कर रहा हूं इसलिए कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं आप लोगों को पा करके बहुत अच्छा लग रहा है। वल्लभ दा को, मेरा जो छोटा भाई है, उसको भी मैं आज सुनने के लिए बहुत व्याकुल रहता हूं और बहुत अच्छा रहता है और मैं उनसे भी अपना जय गुरु करता हूं। जय गुरु। हैप्पी बर्थडे, विश यू लॉन्ग लाइफ दादा। जय गुरु, जय गुरु। एवरग्रीन दादा, एवरग्रीन दादा। जय गुरु, जय गुरु। सबों के तरफ से दादा, सबों के तरफ से जो भी लोग सुन रहे हैं, सबों के तरफ से हैप्पी बर्थडे दादा। जय गुरु। आज के दिन आप लोगों को प्रणाम करके अच्छा लग रहा है। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय चौरसिया दा को खासतौर बहुत ही सुंदर क्षण अभी हम लोगों ने अनुभव किया और आज का यह अनुष्ठान हैप्पी बर्थडे दादा, हैप्पी बर्थडे। अपने आप में एक और उत्कृष्ट अनुष्ठान की ओर उन्मुख हुआ, क्योंकि हम सबों के
अभिभावक तुल्य और प्रभु के विशिष्ट देवदूत जो आज हम लोग के सामने डॉक्टर स्वरूप माथुरदा, वो ऐसे प्रभु के उत्कृष्ट भक्तों में से जो वंश परंपरागत प्रभु को उन्होंने अनुभव किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन एक प्रेरणामूलक व्यक्तित्व के रूप में, और निरंतर बहुत ही प्रेमी मनुष्य, जैसा कि प्रभु चाहते हैं मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को प्रकृत मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठापित करने का, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे स्वरूपदा। तो हम सभी परमपिता के रातुल चरण में दादा के यह जन्मदिन, आज का एक उत्कृष्ट दिन, आज के यह अनुष्ठान जो अपने आप में यह परंपरागत ढंग से, ये जो मंगलवार जो हर युग में एक उत्कृष्ट दिन के रूप में एक भक्ति और भक्त और भगवान का जो सेवा मूलक जो व्यक्ति, इसके पूरे सृष्टि के मनुष्य को इस सुंदर दिन के माध्यम से जो प्रत्येक मनुष्य के अंतरात्मा में जो इष्टानुराग भाव जागृत होता है, सभी भक्ति की ओर निरंतर, चाहे किसी भी रूप में हो, यह आज का दिन बहुत एक शुभ संदेश मूलक भक्ति भाव से ओतप्रोत यह दिन, और विश्व सत्संग परिवार में यह दिन मंगलवार एक विशिष्ट पावन दिन के रूप में हम लोग अनुभव करते हैं। और आज ही के दिन जो हमारे स्वरूपदा का जन्मदिन, ये अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट संजोग, ये भी परमपिता की असीम दया, जो अपने ऐसे विशिष्ट भक्त पार्षद को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोगों के बीच निरंतर ऐसे विशिष्ट आत्माओं का दर्शन लाभ हेतु श्रद्धेय दादा के अंतरात्मा में वह भाव जागृत हुआ और हम लोगों के बीच दादा उपस्थित हुए। हम सभी परमपिता के रातोल चरण में दादा के दीर्घायु जीवन, सुस्त जीवन, निरामय जीवन, आनंदमय जीवन के लिए परमपिता के रातोल चरण में एकांत प्रार्थना निवेदन करते हैं। दादा इसी तरह से निरंतर शताब्दी की ओर उन्मुख हो, क्योंकि यह ऐसे एक दिव्य आत्मा जो विशिष्ट प्रभु के असीम दया के पात्र, जो प्रभु समेत हमारे पितृदेव, जो आज विशाल सत्संग का यह स्वरूप पूरा विश्व में हम देख रहे हैं, यह हमारे पितृदेव श्री श्री बोरदा का जो निरंतर उनकी जो कर्मशीलता, दक्षता और निपुणता और प्रभु के प्रति उनकी भक्ति की प्रकाष्ठा, शायद इतिहास इसको याद रखेगा। और आने वाले न जाने कितने पीढ़ियों के लिए प्रभु 10,000 वर्षों की परिकल्पना किए हैं, और शायद सबों को यह जो हमारे पितृदेव जिनका यह सत्संग के स्वरूप में प्रत्येक मनुष्य के लिए जो उनकी जो व्यक्तित्व, आज हम लोग निरंतर उनके पश्चात सभी वंशधरों में प्रभु को जीवंत पाते हैं। और आज हमारे डॉक्टर स्वरूप माथुरदा ऐसे विशिष्ट भक्तों में से हैं जो प्रभु के सारे वंशधरों को बड़े ही निकटतम और एक अपनी भक्ति की प्रकाष्ठा से उनको जो अनुभव किए हैं, और यही कारण है जो एक उत्कृष्ट विद्वता के परिपूरक के रूप में डॉक्टर स्वरूप माथुरदा, क्योंकि अनुभूति से जो जाना जाए वही उत्कृष्ट ज्ञान, और अनुभूति का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे डॉक्टर स्वरूप माथुरदा। ये असीम दया है प्रभु का इनके ऊपर। और मैं तो चाहूंगा जो आने वाले जो दादा का जीवन है वो निरंतर एकदम सुखद जीवन। एक समय की एक घटना मुझे याद आ गया, आज दादा का जन्मदिन है, मेरे पास संवाद आया जो डॉक्टर स्वरूप माथुरदा कोरोना पॉजिटिव हो गए और बहुत ही सीरियस हैं, वो वेंटिलेटर पे चले गए।
दादा हमारे परिवार में ऐसा वेंटिलेटर पर नहीं था मैं। अच्छा लेकिन ऐसा ही संवाद हमको अचानक मिला था जो बहुत सीरियस हो गए थे, और ये बात जब मेरे परिवार तक पहुंचा तो इस तरह से हम लोग टूट चुके थे और निरंतर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये तो ऐसे विशिष्ट आत्मा है जो निरंतर आप अपने चरण में उनको स्थान दिए हुए हैं, और हम लोगों की यह आकांक्षा है जो बहुत लंबे समय परिधि तक परिवेश के प्रत्येक मनुष्य ऐसे विशिष्ट आत्माओं का उपभोग करे। क्या हम लोग अब वंचित हो जाएंगे ऐसे विशिष्ट आत्माओं के उपभोग से? ये बार बार प्रश्न मेरे अंतरात्मा में प्रभु के समीप यही प्रश्न उठता था, लेकिन प्रभु तो दीन दयाल करुणा निधि हम सबों की अंतरात्मा की पुकार को इस तरह से सुने, जो कुछ दिनों के बाद संवाद आया जो दादा बिल्कुल स्वस्थ हुए और हम सबों के बीच आए। तो ये इनकी भक्ति, इसका निष्ठा और इनका समर्पण एक हम सबों के लिए एक प्रेरणा मूलक व्यक्तित्व के रूप में डॉक्टर स्वरूप माथुर दा। तो मैं पुनः एक बार परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूं, आप दीर्घायु की ओर उन्मुख रहें, हमेशा स्वस्थी आनंद की तृप्ति का उपभोग कर प्रत्येक मनुष्य के लिए जो आपका व्यक्तित्व है यह निरंतर एक प्रेरणामूलक व्यक्तित्व के रूप में प्रत्येक मनुष्य इसको उपभोग करें। यही परमपिता के रातुल चरण में एकांत प्रार्थना, और इसी प्रार्थना के साथ आज का जो यह अनुष्ठान जो विश्व सत्संग परिवार का सबसे उत्कृष्ट अनुष्ठान, ये बहुत ही हम सभी प्रत्येक सप्ताह का यह दिन एक इंतजार में रहते हैं जो कब मंगलवार आए, और यह मंगलवार एक नया हम लोगों के जीवन में ऊर्जा संचार और एक दिव्य ज्ञान जो कि हम लोग अभी तक अनभिज्ञ रहते हैं, ऐसी घटना ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा परिचर्चा जो हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं, ऐसे घटना हमारे इस अनुष्ठान में हम लोगों को उपभोग होता है। और निरंतर की तरह आज भी जो मंगलवार का अनुष्ठान है, हमारे श्रद्धेय अमरीश अग्रवाल दा जो बहुत ही एक उत्कृष्ट प्रभु के विशिष्ट भक्त पार्षदों में से बहुत ही सुंदर अलंकृत ढंग से इनको सजाते हैं, और निरंतर की तरह आज भी प्रातःकालीन विनती प्रार्थना उतना ही सुंदर मनोरम आकर्षक विभिन्न भाषाओं में धर्म ग्रंथों की पाठ, और उसके बाद जब भक्ति नैवेद्य, क्या भक्ति नैवेद्य आज मैं सुन रहा था डॉक्टर निवेदिता मुखोपाध्याय का, बहुत वो भजन गाती हैं, लेकिन आज जो उनके आवाज में जो ऊर्जा और जो सम्मोहन था, हम सब की अंतरात्मा एकदम तृप्ति और आनंद से परिपूर्ण हुआ। आज मैं सुन रहा था श्रद्धेय पूनम मां को, आज तक मैंने वैसा परिवेशन वैसी परिस्थिति उनका कभी नहीं सुना था, इतनी आकर्षण था उनकी आवाज में। और उसी तरह से जब हम सबों को डॉक्टर प्रकाश दा, जिनका जीवन ही प्रत्येक मनुष्य को अंतरात्मा में को प्रकाशित करने के लिए बहुत ही इष्टानुराग भाव के एक विशिष्ट कर्मवीर योद्धा हमारे डॉक्टर प्रकाश दा, उनका जब मृदुल कीर्तन से हम सभी झूम उठे, इतना तृप्ति और आनंद। और फिर हम लोग इंतजार में आज का यह अनुष्ठान निरंतर की तरह जो एक प्रभु की असीम दया हम लोगों के लिए, हमारे विशिष्ट हम सबों के प्रिय डॉक्टर स्वरूप माथुर दा का जन्मदिन में एक एक शब्द, पहले यही तो प्रभु का मिराकल है, हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा के अंतरात्मा से जो शब्द निकल रहा था, ये अब पता चला जो ऐसा अद्भुत शब्द, इतना सम्मोहन, इतना आकर्षण, इतना तृप्ति और आनंद से परिपूर्ण एक एक शब्द उनके अंतरात्मा से ऐसे पल्लावित हो रहा था
ये तो अब पता चला जो प्रभु के विशिष्ट भक्तों का आज जन्मदिन। वास्तव में आज का यह सत्संग जिस तरह से हम लोग उपभोग किए और आज उसी तरह से हमारे सरदे राधे श्याम से नादा अपनी अंतरात्मा में जो उनका भक्ति और निष्ठा और समर्पण से जो संचित, जो एक विशाल ज्ञानी व्यक्तित्व और बहुत ही सरलता और सौम्यता और सुमधुरता के परिपूरक अपने आप को एकदम गौण रखते हैं, जो मैं तो एकदम नाबोध एक बच्चा हूं, कुछ नहीं जानता हूं, आप लोगों से सीखता हूं। लेकिन हकीकत यह है जो दादा के माध्यम से जिनका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक विशिष्ट विद्वता के परिपूरक व्यक्तित्व सरदे राधे श्याम से नादा, और उनके अंतरात्मा से जब एक एक शब्द का पल्लावन परिचालना के रूप में, तो एक एक शब्द हम सबों की अंतरात्मा में इष्टानुराग भाव को इस तरह से प्रज्वलित करता है जो निरंतर वह हम सबों को इष्टानुराग भाव की ओर उन्मुख करते हैं। जब सरदे दादा जो अपने आप में प्रत्येक विश्व के मनुष्य समुदाय के लिए एक विशिष्ट प्रेरणामूलक व्यक्तित्व, जिनकी व्यक्तित्व की पहचान गंभीरता, सौम्यता, सरलता और मधुरता के अलंकार से अलंकृत एक विशिष्ट प्रभु के देवदूत हमारे सरदे पल्लव सरकार था। ये प्रभु की असीम दया जो ऐसे भक्त को हम लोग पाए हैं, जो प्रकृति विवश हो गई, हम लोगों ने अनुभव किया, देखा, उनके जीवन में ऐसे काले बादल की छाया, ऐसा लगा जो लग रहा था जो पूरा जीवन उनका ये काले बादल से वशीभूत होकर के पूरा जीवन ही अंधकारमय होगा। लेकिन सरदे दादा की निष्ठा, भक्ति और लिविंग लॉर्ड परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के प्रति उनका अटूट विश्वास, जो उनके अंतरात्मा में जो प्रभु जीवंत हैं, जो प्ले कर रहे हैं, उनके एक एक शब्द उनके जीवन के लिए एक विशिष्ट प्रेरणा, और आज उसी प्रेरणा से एक उत्कृष्ट ऊर्जा को संचित कर सारे विषम परिस्थितियों को में अपने आप में एक विजय श्री की ओर उन्मुख, और उन्होंने विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए ये प्रमाणित किए जो हमारा जीवन में जो कुछ भी आंधी तूफान आए, लेकिन हमारा जीवन अगर लिविंग लॉर्ड परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के प्रति सुकेंद्रित हो और प्रभु के इष्टानुराग भाव, भक्ति भाव, निष्ठा और समर्पण से हमारा जीवन सुसज्जित हो, तो निस्संदेह हम सभी प्रभु को अपने जीवन में जब सुकेंद्रित, सुसज्जित और सुनियंत्रित होकर के केवल और केवल इष्टानुराग भाव की ओर अगर उन्मुख हो, तो निस्संदेह प्रकृति की सारी विषम परिस्थिति, प्रतिकूल अवस्था अनुकूल बन के हमें चरण स्पर्श करेगी ही करेगी। ये बहुत बड़ा प्रेरणा सरदे दादा के माध्यम से, और आज प्रभु की जी यह बात हम सबों के लिए सरदे दादा के माध्यम से चरितार्थ हो रहा है। प्रभु की एक बात है हम सबों के लिए, शायद इसको हम लोग अनभिज्ञ करते हैं, लेकिन प्रभु ने प्रश्न किया जो भारत की अवनति, डी जनरेशन तभी से आरंभ हो गई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। हम सभी ऋषियों को छोड़ दिए और ऋषिवाद की उपासना आरंभ की, और आज ये बात हमारे सरदे पल्लव सरकार दा के माध्यम से ऋषिवाद की चर्चा परिचर्चा नहीं, एक एक ऋषियों के बारे में, प्रभु के एक विशिष्ट भक्तों को चुन चुन करके उनकी जीवन, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी जीवन लीला
एक एक को हम सबों के समक्ष इस तरह से अपने विशिष्ट ज्ञानवर्धक व्यक्तित्व के माध्यम से इस तरह से प्रेरित करते हैं। और उसी क्रम में आज जो अद्भुत घटना एक विशिष्ट ऋषियों का, रविंद्रनाथ टैगोर कहने को तो उनका व्यक्तित्व, लेकिन एक विशिष्ट ऋषियों में जो सामर्थ्यवान हो प्रत्येक मनुष्य को प्रकृत मनुष्य बनाने के, और जो मनुष्य का एक उत्कृष्ट वैशिष्ट होता है उस वैशिष्ट की ओर जो व्यक्तित्व उसे परिमार्जित करे वही तो ऋषि है। और आज रविंद्रनाथ टैगोर भी एक उत्कृष्ट ऋषियों की श्रेणी में उनका मूल्यांकन होता है। और आज उनकी भी घटना हम लोगों ने अनुभव किया। और जो ठाकुर, तीन ठाकुर, वाह, ये है विद्वता, ये है ज्ञान का विशिष्ट भंडार। और ये जो हम लोग अनुभव करते हैं वो है बाल्यकाल से, बचपन से उनका व्यक्तित्व जो ठाकुरवाड़ी में जो संवारा गया, सींचा गया। और प्रभु जानते थे जो यह जो व्यक्ति आने वाले समय में इनके माध्यम से पूरा भारत वर्ष के प्रत्येक मनुष्य उस ओर उन्मुख होगा जिस ओर तभी भारत विश्व गुरु के रूप में प्रत्येक मनुष्य के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में प्रत्येक मनुष्य का जीवन शैली था। और पूरा विश्व को आध्यात्मिक और एक विशिष्ट ज्ञान के लिए भारत को सम्मानित किया जाता था। आज निसंदेह हम लोग कह सकते हैं प्रभु के ऐसे देवदूत सरदेव पल्लवदा के माध्यम से पुनः भारत के प्रत्येक नागरिक जो कोई भी सरदेव दादा के संपर्क में शायद आता होगा उनका जीवन उसी ओर उन्मुख निरंतर अपने जीवन को, जो सृष्टि की यह एक सनातन भूमि भारतवर्ष, यहाँ के मनुष्य बिल्कुल प्रकृत मनुष्य होना चाहिए। और इसी के लिए प्रभु का आविर्भाव, क्योंकि प्रभु पुनः भारत को एक विश्व गुरु के रूप में ऐसे विशिष्ट देवदूत के माध्यम से प्रतिस्थापित करने के लिए अपने वंश परंपरागत आचार्य निष्ठ जीवन हम सबों को निरंतर प्रेरित होता है। और प्रभु की असीम दया जिसके माध्यम से हम सभी अपने जीवन में आचार्य को अनुसरण कर निरंतर अपने जीवन को एक सुंदर जीवन, सुखद जीवन, आनंदमय जीवन की ओर निरंतर उन्मुख हैं। और इसके लिए जो दृढ़ संकल्पित प्रभु के विशिष्ट देवदूत हमारे सरदेव पल्लवदा, कितनी उनकी विशाल का हृदय, कितना प्रेमी मानुष, उनको देखने मात्र से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। रोम रोम भक्ति भाव से जागृत एक ऊर्जा, एक नई उत्साह, नई उमंग का हम लोग उपभोग करते हैं। और हम सभी अपने दैनंदिन जीवन को बड़े ही सुंदर ढंग से एक सुंदर जीवन की ओर उन्मुख करते हैं। ऐसे विशिष्ट देवदूत के माध्यम से यह मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम लोग उपभोग करते हैं। मैं पुनः एक बार आज के ये विशिष्ट अनुष्ठान के लिए सरदेव अमरीश अग्रवाल दा का अंतरात्मा से आभार प्रकट करूंगा। और इस सुंदर अनुष्ठान को इतनी सुंदर ढंग से शेष करने के लिए जो एक एक शब्द जो अंतरात्मा से हमारे सरदेव राधे श्याम सिंह नादा जो इस अनुष्ठान का सबसे उत्कृष्ट आकर्षक का केंद्र बिंदु के रूप में निरंतर हम लोग उपभोग करते हैं। मैं पूरी आज के ये अनुष्ठान में जितने प्रभु के उत्कृष्ट विशिष्ट देवता सबको मैं अंतरात्मा से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और हार्दिक जय गुरु अभिवादन करता हूं।
और पुनः एक बार अपने विशिष्ट प्रेरक व्यक्तित्व सरदेव पल्लवदा कि व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, एक दीर्घायु जीवन की ओर उन्मुख हो, वह सुखद आनंदमय जीवन का उपभोग निरंतर करे, क्योंकि उनका जीवन उनके परिवार के लिए नहीं, विश्व के प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य के लिए एक प्रेरक जीवन के रूप में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व जिनके माध्यम से कोटि कोटि मनुष्य तृप्ति और आनंद का उपभोग करते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य की एक मंगलदाता, तृप्ति और आनंद के परिपूरक एक विशिष्ट कर्मवीर योद्धा हमारे सरदेव पल्लवदा, उनका स्वस्थ रहना, उनके जीवन में तृप्ति और आनंद का निरंतर पल्लावन हम सबों के लिए एक प्रसाद तुल्य प्रभु का असीम आशीर्वाद हम सभी निरंतर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने ऐसे विशिष्ट देवदूत की सुंदर जीवन, सुखद जीवन, आनंदमय जीवन के लिए। मैं पुनः एक बार अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। ये मंगलवार का दिन इतनी सुंदर ढंग से हमारे सरदेव अमरीश अग्रवालदा और उनकी टीम के अथक प्रयास से एक ऐतिहासिक अनुष्ठान विश्व सत्संग परिवार का, जो एक अलग अनुभव हम सबों को निरंतर प्राप्त होता है। और पुनः एक बार मैं अपने प्रिय अभिभावक डॉक्टर स्वरूप माथुरदा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं हार्दिक जय गुरु अभिवादन करता हूं। जय गुरु। आपको बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जो प्रभु की कृपा से आप जैसा एक विशिष्ट पार्षद प्रभु हम लोग के बीच में दिए हैं, और सत्संग के माध्यम से जितना हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, उसके बाद आपका कुछ प्रेरणात्मक बातें जो होती हैं, और सबों को, सबसे बड़ी बात है कि सबों को बड़ा बनाने का जो कौशल्य आप में ईश्वर दिए हैं वो सबों में संभव नहीं होता है जो आप में है। ये भी एक सीखने वाली बात है। तो मैं दादा आपके लिए भी, पूरे आपका परिवार के लिए खूब दीर्घायु जीवन के लिए, शताब्दी जीवन के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोरोना काल में कितने लोगों का जान बचा है। सामूहिक रूप से जब प्रार्थना होता है तो प्रभु बाध्य हो जाते हैं सुनने के लिए, और ऐसा हम लोग किए हैं। मेरा भी बच्चा का हुआ था, मेरा भी बच्चा के लिए प्रार्थना हुआ था, और ऐसे कितने लोगों का जीवन बचा है सामूहिक प्रार्थना से। और उसका जो भी देन है, या जो उसका क्या बोलेंगे, उसका जो श्रेय जाता है, वो श्रेय आपका है दादा। वो सबों का मंगल कामना के लिए जो आप ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, इस सबों का मंगल जो प्रभु चाहते थे वो आपके द्वारा हो रहा है। इसलिए मैं बार बार आपका पूरे परिवार का मंगल कामना करता हूँ। इसी तरह दीर्घायु रहें। और आज जन्मदिन के लिए स्वरूप माथुरदा हम लोग के बीच में आए हैं, बहुत खुशी लगा। और चौरसिया ठीक ही बोल रहे थे, शायद अनवांटेडली ही सही, लेकिन बहुत उत्कृष्ट याजन भजन सब कुछ हुआ, बहुत सुंदर ढंग से हुआ। आज हमारे स्वरूप माथुरदा का जन्मदिन का ही शायद विशेष कृपा था जो प्रभु इस तरह से भजन करवाए, इस तरह से याजन करवाए। तो मैं अपने सरदेव स्वरूप माथुरदा से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द दादा आप रखें। आज आपका बर्थडे है और बहुत हम लोग का प्रेरणा मिलता है आप जैसे लोगों को देख करके दादा, इसलिए आपसे भी 2 शब्द अनुरोध करता हूं, 2 शब्द बोलें आज के बारे में। जय गुरु। जय गुरु। अशोक चौरसिया दा का जितना भी हम लोग आभारी हों उतना ही कम है, क्योंकि इन्होंने एक इतना सुंदर और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि इसका जो नाम रखा है वर्ल्ड सत्संग फैमिली, वो सचमुच में एक सत्संग वर्ल्ड सत्संग फैमिली ही है। और मेरा तो बाल्यकाल भी बहुत उधर नेपाल में जाने का मेरा बहुत मौका मिला। वीरगंज भी मैं बहुत जाता था जब मैं छोटा था, पढ़ता था। जब मैं, हमारे पिताजी वहां पर समस्तीपुर में रेलवे मजिस्ट्रेट थे, उनका जो है अक्सर रक्सौल जाना होता था, तो रक्सौल से
उस समय बहुत ज्यादा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो हम लोग जाते थे, वीरगंज जाते थे। वीरगंज से हम लोग स्टूडेंट थे, इसलिए वहां से एक विंसन पेन मिलता था, वो बहुत सा खरीद के लाते थे और उसी से लिखते पढ़ते थे। और भी वहाँ कपड़ा वपड़ा ये वो सब कुछ न कुछ खरीद के ले आते थे। तो वीरगंज हमारा जाना बहुत था। तो मैं वहां पे जब भी मैं वीरगंज का या अशोक दा का, चौरसिया दा का जब मैं जिक्र होता है ना, तो हमको बड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाता है। एक अंदर से आदमी के नॉस्टैल्जिया होता है ना, ये रे भाई हम तो वहां पर बाल्यकाल अपना गुजारे हैं, बहुत जो है शुरुआती दिन में हम रहते थे। खैर, ठाकुर जी देखिए हमारे परम आदर्श हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि जब भी हम लोग देवघर जाते हैं, सत्संग आश्रम में जाते हैं, तो ठाकुर प्रणाम करते हैं, श्री श्री बौड़मा जी का प्रणाम होता है, फिर उसके बाद वो श्री श्री बौड़दा जी प्रधानाचार्य हैं, उनका प्रणाम होता है, आचार्य देव के सामने बैठते हैं, वहां प्रणाम होता है। और जो भी वहां से हमको आशीर्वाद मिलता है वो हमको देखते हैं। हम लोग जो भी उनसे सुनते हैं उसको आते हैं तो अपने जीवन में ऊर्जा के रूप में उसको व्यवहार करते हैं। एक चीज मैं आपको और जना देना चाहता हूं कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं बौड़ाबाड़ी से, मतलब जो फिलंथ्रॉपी वाला बिल्डिंग है उसका जो कैंपस है, उससे जब बाहर निकलते हैं लेफ्ट साइड को, तो वहां पर ठाकुर जी का और बौड़मा जी का समाधि है, समाधि स्थल है। हम लोगों को जरूर जाना चाहिए वहां पर। समाधि स्थल पर जा करके हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। और बाहर देखिए वहां पर मोमबत्ती बिकती है, अगरबत्ती बिकती है। बहुत से लोग वहां पर, माँ लोग, बच्चे लोग, दादा लोग अगरबत्ती भी बेचते हैं। आप लोगों को, हम लोगों को निवेदन भी करते हैं कि दादा धूप कटी नहीं जान, मोमबत्ती ले जाइए। तो हम लोग जा करके वहां जरूर जाना चाहिए और वहां जा करके मोमबत्ती जलाना चाहिए। ठाकुर जी के जो मोमबत्ती जलाने का भी कई जगह बना हुआ है, जहाँ मोमबत्ती हर जगह नहीं जलाते हैं, कहीं जगह है बना हुआ, और अगरबत्ती लगाने के लिए भी जगह है। तो वहां लगा करके बैठ करके थोड़ा सा 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट नाम ध्यान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। देखिए संडे को चर्च में लोग जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। दैट इज ए प्लेस ऑफ कन्फेशन। चर्च में संडे को लोग जाते हैं, सर्विस करते हैं, करना बोलते हैं उसको, सर्विस टू द चर्च। वहां लोग जाते हैं, जाने के बाद मोमबत्ती जलाते हैं और प्रभु यीशु के सामने बैठ करके कन्फेशन करते हैं कि प्रभु मुझसे ये गलती हुआ, या मुझसे जो भी जीवन में मेरे जो कुछ ऐसा हो गया जाने में अनजाने में, उसके लिए मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ, कन्फेशन करता हूँ। हम लोगों को भी वहां पर समाधि स्थल में जा करके मोमबत्ती जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए और बैठ करके नाम ध्यान करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीसी बौड़दा जी प्रधानाचार्य ने बोला था। कन्फेशन वर्ड नहीं बोला था, लेकिन मैंने देखा था कि कई लोग आते थे उनके पास, बहुत सी यंग लड़कियां भी आती थी, माँ लोग भी आती थी, दादा लोग भी आते थे, लड़के लोग भी आते थे। तो जिस समय बौड़दा जी स्नान करते थे, तो स्नान के पहले बहुत से एक दो लोग थे जो उनके मसाजिंग करते थे। मसाजिंग जब करते थे तो चारों तरफ थोड़ी दूर दूर पे हम लोग, सब लोग खड़े रहते थे, बहुत से लोग खड़े रहते थे। उस समय बहुत से लोग आते थे, जैसे मैंने बताया, आकर के बौड़दा के नजदीक बैठ जाते थे, सिर झुका कर बैठते थे, जैसे कोई बहुत गलती किया हो। कई बार तो मैंने देखा था कई माँ लोग रोती भी थी, तो बौड़दा जी पूछते थे कांछे क्यों, क्यों कांछे? बोलती नहीं थी क्या हुआ, लेकिन रो रही थी। बौड़दा जी बोलते थे, ओए
समाधि स्थल में जाकर के, वही बंगला में बोलते हैं, समाधि स्थल में जाकर के नाम ध्यान करो। दैट इज द प्लेस ऑफ कॉन्फेशन। ठाकुर जी के सामने, बौमा जी के सामने वहां जा करके हमको मोमबत्ती जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए, जिस तरह के चर्च में लोग जा करके संडे को कन्फेशन करते हैं। अभी इतना बड़ा कोरोना काल निकला है, महामारी का एक युग परिवर्तन हुआ है, तो हम लोग सबको जो भी वहां जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही बोल करके, एक छोटी सी बात मैंने कही है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है। ये शिष्य बौद्धा जी ने इस ओर देखिए कब इशारा किया था, कितने दिन पहले किया था। कोई कनेक्ट भी नहीं किए थे कि क्यों जाओ, लेकिन अंडरलाइन मीनिंग यही था कि जिस तरह से चर्च में प्रभु यीशु के सामने, क्राइस्ट के सामने लोग जाते हैं साफ सुथरा होकर के, संडे को कन्फेशन करते हैं, हम लोग को भी वहां जाकर के 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट नाम ध्यान करना चाहिए। जय गुरु। सत्संग में आने से ही जीवन सफल होता है। और मैं चौरस्ते राज भी बोले, मैं सचमुच बोलता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सीखता हूँ। कितना चीज आज सीखने को मिला, ये सौभाग्य हम लोग का। मथुरदा, आपका फिर से बर्थडे के उपलक्ष्य में प्रभु के चरणों में आपका शतायु जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और अमरीश अग्रवाल दा को मैं बोलता हूँ, दादा समय हो गया, और आप 2 शब्द बोल करके सबों को जय गुरु के लिए अभिवादन करने के लिए ऑडियो वीडियो कॉल करके निवेदन करेंगे दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। आज के यह प्रातःकालीन पवित्र निष्ठापूर्ण सत्संग जो विश्व परिवार सत्संग के द्वारा, वीरगंज के द्वारा आयोजित है, इस सत्संग में सभी उपस्थित हमारे प्रभु के इष्ट प्राण गुरु भाई, भक्ति महिमा व प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। और सर्वप्रथम मैं हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, पवित्र पंजाधारी कर्मी, 100% ऋत्विक श्रद्धेय डॉक्टर स्वरूप माथुर दा के जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं उनके और उनके पूरे परिवार के पुत्रोत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन के लिए प्रीतम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। हमारे श्रद्धेय स्वरूप माथुर दा दीर्घायु जीवन उनको ठाकुर जी दें, और हम लोग के बीच आकर के इसी तरह से जो प्रभु की आज एक बात है, जो देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर है एक चीज सीखने को मिल रहा है। और हम लोग देखिए कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आनंद कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक को पाए हैं, और उनको पा करके हम लोग कितना आनंद का उपभोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं, किसी से पूछो अगर क्या आपने भगवान को देखा है, तो लोग कहते हैं नहीं देखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं भगवान को देखा हूं, देखा नहीं हूं, देख रहा हूं, और उनका भोग कर रहा हूं। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आज के सत्संग के लिए कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। हमारे हैं जो श्रद्धेय चौरसिया दा, इतना सुंदर तरीके से समराइज किए। दादा किसी को नहीं छोड़ते हैं, और मैं तो उनका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। ये पता नहीं हमारा उनका किस जन्म का साथ था कि वो मुझे अपने साथ अटैच करके, और आज इस तरह से जो हमारे प्रीतम का आंदोलन है, उस आंदोलन में मुझे बिल्कुल अपने कंधे से कंधा मिला करके आगे ले चल रहे हैं और प्रेरित करते रहते हैं। हमारे देखिए श्रद्धेय स्वरूप माथुर दा ने भी बहुत अच्छी बात कही कि पता नहीं विश्व परिवार जो नेपाल ये सत्संग है, वर्ल्ड फैमिली सत्संग, क्या इसमें अट्रैक्शन है, क्या लगाव है कि हम लोग है जो दौड़े चले आते हैं। और मेरा तो ये समझ लीजिए कि विश्व परिवार सत्संग ठीक है, जहां भी होता है सब ठाकुर जी का है, लेकिन ये मेरा एकदम प्राण है। और दादा ने कहा कि अमरीश अग्रवाल दा सजाते हैं, तो मैं नहीं सजाता हूँ। एक बहुत छोटा सा भजन की एक लाइन है, करते हो तुम ठाकुर नाम मेरा हो रहा है। मैं जब भी बैठता हूँ तो वही है जो सजाते हैं, वही करते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। वही अंतरात्मा में जो बोलते जाते हैं वो होता जाता है। मैं इतना ही आज तक जान पाया हूँ दादा, जो भी कुछ एक तिनका भी डोलता है तो बगैर उनकी दया के नहीं डोलता है। और उसके बाद हम लोग के बीच हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% श्रद्धेय पल्लव सरकार दादा आज देवघर के ही अंदर हैं। और दादा से जब मेरी बात हुई तो कहे मुझसे इतना, मैं तो सुन के गदगद हो गया, मैं भाव विभोर हो गया कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं
माँ को भी साथ में लेकर के देवघर जा रहा हूँ। और जब वो बताए कि आज माँ है जो अपने हाथ से है जो दाल चावल खाई है मिला करके, दादा मैं इतना भाव, देखिए यही है जो हमारे लिविंग लॉर्ड परम पूज्य श्री आचार्य देव की दया की बात है कि किस तरह से वो दया करके उनको अगर हम लोग अपने जीवन में फुल्ली सरेंडर पूर्ण समर्पण के साथ चलते हैं तो सब कुछ होगा ही होगा। और मैं ठाकुर जी से जुड़ करके एक चीज और पाया कि यहाँ पर किसी का भी कोई दुख होता है, कुछ होता है, तो हम लोग संवेद प्रार्थना उसके लिए सामूहिक प्रेयर करते हैं। और जब सामूहिक प्रेयर करते हैं तो वो होना ही होना है। तो मैं श्रद्धेय पल्लव सरकार का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनका भी विश्व परिवार सत्संग में अभिनंदन है, वंदन है। श्रद्धेय चौरसिया दा का भी मैं है जो बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे श्रद्धेय स्वरूप माथुर दा, श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा, धनराज दादा, लोग ऐसे ऐसे गुणी दादा, ज्ञानी गुणी दादा लोगों का मुझे संग करने को मिल रहा है। मेरा भी जीवन धन्य हो रहा है। मैं भी ये जो कुछ सीख पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन कहा गया है कि जब लगे रहेंगे करते रहेंगे, करत करत बन जाई, तो जरूर कहीं ना कहीं किसी समय किसी मुकाम पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और इसी के साथ आज के सत्संग बहुत सुंदर, बहुत उत्कृष्ट ऐतिहासिक सत्संग, मंगलवार का जो ये प्रभु का सत्संग होता है मैंने देखा ऐतिहासिक हो जाता है। किस तरह से प्रभु है जो भजन की व्यवस्था, किस तरह से जागरण और प्रार्थना सब कुछ हो जाता है बिल्कुल इतना सुंदर तरीके से। यही यहाँ की है जो विशेषता है। अब देखिए ग्रंथ पाठ जो हो रहा है, ग्रंथ पाठ में नाम नहीं लेना पड़ता है। जैसे कि हमारे नाट मंडप में ग्रंथ पाठ होता है, 1 बाय 1 सब एकदम बिल्कुल करते चले जाते हैं। देखिए इतने दिन के बाद ये भी इस विश्व परिवार सत्संग की बहुत उपलब्धि है। मैं इतने सत्संग अटेंड कर रहा हूँ, निरंतर है जो जागरण में, सुबह भी शाम भी, आज भी मैं सुबह 5 बजे से एक जगह जागरण में था, कल रात में भी था, कल सुबह भी देखता हूं कि सब जगह नाम बुलाते हैं, कहते हैं 1 बार 2 बार, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। और यहाँ की एक और है जो मैंने देखा कि ठीक 7 बजे प्रेयर होनी है तो 7 बजे बिल्कुल प्रेयर हमारे श्रद्धेय जोगेश चंद बेहरादा हो, जो भी करते हैं बिल्कुल उस टाइम पे शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग को सीखने की जरूरत है। मैं जाता हूँ देवघर है जो निरंतर जाता रहता हूँ, तो मैं यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो सीखने। वो कैसे सीखते हैं हम लोग, जब वहां रहेंगे, ठाकुर परिवार का संग करेंगे, लिविंग लॉर्ड परम पूज्य श्री आचार्य देव का संग करेंगे, तभी हम लोग सीख पाएंगे। आज हमारे श्रद्धेय पल्लव सरकार ने एक बहुत अहम बात कही कि हमारे परम पूज्य श्री आचार्य देव अपने लिए केवल 5-6 घंटा, बाकी सब पूरा टाइम 24 घंटे में हम ही लोगों के लिए। कितने दर्दी हैं, कितने कारण, पूरा समय हम लोग के लिए दे रहा है। मैं तो इसको आंखों से देख के आ रहा हूँ सब कुछ है जो 1 महीने के अंदर मैं 3 बार गया यहाँ। तो जब पुकार हो जाती है मैं यहाँ से चल देता हूँ बिल्कुल है जो। जब तक लॉकडाउन था तब तक मजबूरी थी। तो ये प्रभु का हमारे प्रति, उनके प्रति हमारा लगाव है, खिंचाव है। और कहा भी गया है कि जब हम ठाकुर से प्रेम करेंगे तो हमसे सब प्रेम करेंगे। तो मैं यही सोचता हूं, मैं तो बार बार कहता हूं, देखिए पूजनीय अभिनदा सन 1975 से लगाए जितने लोग दीक्षा लिए थे कि किसकी इष्टवृत्ति हो रही है नहीं हो रही, इतना बड़ा डाटा उन्होंने कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके और एक एक को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि सब लोग जुड़ जाएं। जिनकी इष्टवृत्ति नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्या है, हमको एक एक के घर जा करके उसको लाना है प्रभु के शरणागत। कितना बड़ा काम ये हमारे पुण्य अभिनदा कर रहे हैं। तो हम लोग को सीखने की जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समय बहुत हो गया। हमारे सब ज्ञानी गुणी परम आदरणीय लोग सब हैं यहाँ पे, अब मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सभी के है जो उत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इसमें चलन के लिए प्रेम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। और इसी के साथ आज के इस सत्संग में हमारे जितने भी प्रभु के इष्ट प्राण गुरु भाई माँ बच्चे सब उपस्थित हैं, जो नहीं हैं आ करके इस परिवार सत्संग में अपना सहयोग देते हैं, समय का योगदान देते हैं, सभी के उत्तर प्रगत सर्वमंगल कामना मैं प्रेम के रातुल चरणों में करता हूँ। और श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा के लिए भी कि इतनी सुंदर परिचालना, और दादा को मैं देखता हूँ कि मुझे फोन नहीं करना, कुछ नहीं, केवल प्रोग्राम जाता है। यही है प्रभु के प्रति निष्ठा। और यही चीज मैं हमारे श्रद्धेय पल्लव सरकार दा के अंदर मैं देखता हूँ कि एकदम, और लोगों को तो हम लोग को कहना पड़ता है, लेकिन दादा मैंने देखा है ये एकदम समय पे बिल्कुल आके उपस्थित है। मैं देखता हूँ तो मेरी तबीयत खुश हो जाती है। यही है निष्ठा कि हम किसी भी अवस्था में रहें, लेकिन हमारे प्रभु के प्रति निष्ठा नहीं जानी चाहिए। तो इसी के साथ में एक बार अपने वक्तव्य को ही विराम देते हुए सभी की मंगल कामना प्रेम के रातुल चरणों में करते हुए श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए उनके और उनके भी पूरे परिवार के उत्तर प्रगत सुस्वास्थ्य लाभ मंगलमय जीवन इसमें चलन के लिए प्रेम के रातुल चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। श्रद्धेय चौरसिया दा, जय गुरु। सभी से मेरा निवेदन है कि सब लोग अपना अपना ऑडियो वीडियो खोल के